बहुत समय पहले जब भारत की धरती पर साम्राज्य उभर रहे थे और सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था, उसी समय एक युवा भारतीय सेंड्रोकोटस इतिहास के मंच पर प्रकट हुआ। यूनानी इतिहासकारों ने उसे साहसी और बुद्धिमान बताया और भारतीय परंपरा ने उसे पहचाना चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। प्लूटार्क लिखते हैं कि सेंड्रोकोटस ने सिकंदर को सलाह दी थी कि वह नंद सम्राट पर आक्रमण करे, क्योंकि वह शासक अपनी प्रजा में अलोकप्रिय था। पर जब उसने सिकंदर से निर्भीक शब्दों में बात की, सिकंदर ने क्रोधित होकर उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया, लेकिन वो बच निकला और आगे चलकर यूनानी छावनियों को निकाल फेंकते हुए भारत का सम्राट बन गया। भारतीय परंपरा के अनुसार इस विजय के पीछे एक महान मस्तिष्क था, कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को केवल सत्ता नहीं दी, बल्कि शासन की नीति, कूटनीति की समझ और राज्य चलाने की कला सिखाई। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र न केवल शासन का मार्गदर्शन था, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का सबसे पहला रूप भी था, जहां शक्ति के साथ नीति और सामर्थ्य के साथ नैतिकता जुड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता, आर्थिक प्रशासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को एक नई दिशा दी। मौर्य साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और नैतिकता से चला। यही वो आधार था जिसने बाद में सम्राट अशोक के धम्म नीति को जन्म दिया, जहां भारत की शक्ति उसकी करुणा और संस्कृति में देखी। आज 2000 साल बाद भारत की विदेश नीति उसी दर्शन से प्रेरित है, जहां शक्ति के साथ शांति है, राजनीति के साथ संस्कृति है और कूटनीति के साथ सॉफ्ट पावर। चंद्रगुप्त और कौटिल्य का युग हमें याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि, नीति और मानवता में है।